5 दिनों में तीसरी बड़ी धमकी मिली है और तीनों दिन पप्पू यादव की पेशी होती है, तो सवाल तो खड़े होते हैं ना। सरासर प्रशासन की विफलता है और ये जो निकम्मापन है प्रशासन का, उस जबरदस्ती एक साजिश के तहत पप्पू यादव को जेल में रखने का एक हथकंडा अपना रहे हैं। साइबर सेल की इतनी निकम्मापन हो गया कि उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। पैदल मार्च करेंगे कि एसपी को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, एक बार फिर से सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल गई है। पप्पू यादव की पेशी होनी थी और इस वक्त हमारे साथ में उनके वकील शिवनंदन भारती जी हैं। पप्पू यादव को पहुंचने से पहले फिर से एक बार धमकी। देखिए, ये उनको ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखने की एक साजिश चल रही है। अभी सवाल इस बात का नहीं है, ये प्रशासन की निकम्मी प्रशासन की जो है सो पोल खोल रहे कि एक मामूली सा कोई व्यक्ति ये मैसेज कर दे रहा है कि कोर्ट में बम है, जबकि बम का कोई, ये सब भी जानते हैं कि अफवाह होती है। और उसके आधार पर हजारों भीड़ जरा दिखाइए कैमरा का कि कितने लोग हैं और इतने लोगों को गेट से बाहर रहना पड़ रहा है। ये और इतने संवेदनशील मामला पर ये एसपी को 11-12 बजे में पप्पू यादव जैसे नामचीन व्यक्ति को गिरफ्तार करना पड़ता है और पकड़ लेते हैं। और लेकिन जो कौन सा ऐसा शरारती तत्व है जो इस तरह का मैसेज फैला दे रहा है और उस तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है, तो ये सरासर प्रशासन की विफलता है। और ये जो निकम्मापन है प्रशासन का, उसको समझना चाहिए कि हजारों लोग आते हैं, लौट के चले जाते हैं और कहीं कोई इस तरह का मैसेज नहीं रहता है। ये लोग जबरदस्ती एक साजिश के तहत पप्पू यादव को जेल में रखने का एक हथकंडा अपना रहे हैं। ये सरकार और प्रशासन की मिली भगत से इस तरह का अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। शिवनंदन जी, 5 दिनों में तीसरी बड़ी धमकी मिली है और तीनों दिन पप्पू यादव की पेशी होती है, तो सवाल तो खड़े होते हैं ना। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो है सो सरकार और प्रशासन के निकम्मापन का ये नतीजा है कि इतने तादाद में लोग आते हैं और एक मैसेज पर पूरा कोर्ट कैंपस को खाली करा देना, बंद करवा देना और उस व्यक्ति तक गिरफ्तार नहीं होना। ये साइबर सेल का थाना है, अलग से यूनिट बनाया गया और साइबर सेल की इतनी निकम्मापन हो गया कि उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा कि कौन इस तरह का मैसेज कर दे रहा है। तो ये पूरी तरीके से सरकार के पास सब रिपोर्ट होता है। सरकार और प्रशासन की मिली भगत के वजह से कि पप्पू यादव को और ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रहना पड़ सके, इसलिए सारी रणनीति अपनाई जा रही है। आगे क्या कीजिएगा, क्योंकि लड़ाई बड़ी मुश्किल लग रही है, जिस तरीके से धमकियाँ आ रही है उसके बाद लड़ाई बड़ी मुश्किल हो। इंडियन जुडिशरी सिस्टम में प्रोसीजरल पनिशमेंट कहते हैं कि प्रक्रिया ही सजा के बराबर हो जाता है। जैसे कि आपको बेल पे जाना है, फाइल करना है, अब ये जो प्रोसेस है, कल के डेट में इनको माना जाएगा कि निर्दोष है, बेल हो गया, मिल गया, छूट गया, लेकिन ये प्रोसेस में जो हरासमेंट है वो पल तो लौट के नहीं आएगा। तो प्रोसीजरल पनिशमेंट को देने की एक सजा है कि प्रक्रिया में ही इतना टाइम लगा दो कि उनको सजा के बराबर हो जाए, यही चीज़ है। अब आगे क्या कीजिएगा, क्योंकि पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ रही है लगातार। आज संघ से भी हम लोग जाके मांग कर रहे हैं, वकालत संघ में हम लोग जा रहे हैं वकीलों का, कि भाई इस तरह का हो रहा है तो हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। गांधी मैदान तक मार्च हम लोग करेंगे कि आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई है कि इस तरह से बार बार आप लोग कर दे रहे हैं। तो आज इस पर यहाँ का संघ जो है उस पर एक्शन लेगा। वकीलों का संघ जो है पैदल मार्च करेंगे कि एसपी को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। अगर एसएसपी को यदि ये कंट्रोल करने में भी उसको नहीं कर पा रहा है, 5 से 7 बार इस तरह की घटना हो गई, तो एसपी को इस्तीफा दे के चले जाना चाहिए। और सरकार को भी, अब जो गृह मंत्रालय को संभाल रहे हैं उनको भी इस्तीफा देना चाहिए कि आप क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं। कोर्ट जैसे संवेदनशील जगह को उड़ाने की धमकी बार बार आ रही है और उस व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार नहीं करे। हजारों लोग गांव से आते हैं, यहाँ पर किसी की गवाही होती है, एक दिन लोगों के लिए मुश्किल, किसी के घर में शादी है उसका जमानत रुका हुआ है। तो ये बहुत बड़ी निकम्मापन है इन लोगों का। इस पर सरकार को बहुत संवेदनशीलता के साथ ध्यान देना चाहिए। पप्पू यादव जी के जो समर्थक को लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ कर उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ये भी एक एंगल है इसमें? देखिए, थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, परिस्थितियां बहुत कुछ बयां कर रही है। तो इसका परिस्थिति जिस दिन इनका पेशी रहता है उसी दिन बम की बात आती है। तो परिस्थिति तो अपने आप में बयां कर ही रहा है कि कहीं ना कहीं साजिश है। और अभी तक उस व्यक्ति तक सरकार के पास सारा इनपुट होता है और वो चाहे तो 2 मिनट में वो व्यक्ति गिरफ्तार भी हो सकता है, लेकिन चाहे तब तो उनकी मंसूबा है अपने ही लोगों से मैसेज करवा दे रहे हैं। यही चीज़ें होती है। पप्पू यादव जी की स्वास्थ्य इस वक्त कैसी है? स्वास्थ्य उनका लगातार गिरता जा रहा है, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत चिंताजनक है। लेकिन वो बोले कि मेरा इलाज जेल में होगा, क्योंकि पीएमसीएच में भी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, जिसका उन्होंने कहा था सारी बातों को। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी वो सवाल पप्पू यादव के अलावा ये कितने बड़े साजिशकर्ता लोग लगे हुए हैं कि आतंकवादी तक को सेट करवा रखा है कि जैसे ही होगा तो यहाँ पर हम बम का खबर फैला देना। तो ये प्रशासनिक तौर पर विफलता है इन लोगों का, इन्हीं लोगों की वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही है। पप्पू यादव ने एक पोस्ट किया है और पोस्ट में ये जानकारी दिया है कि बार बार कोर्ट को जो बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, ये बिहार सरकार और बिहार पुलिस की नकारापन है। इसे कैसे देख रहे हैं सर? पप्पू यादव ने पोस्ट किया है कि ये जो धमकी बार बार मिल रही है ये बिहार पुलिस की नकारापन है। तो निश्चित तौर पर नकारापन है ही, ये तो नकारापन दिख ही रहा है।
चलिए, शिवनंदन भारती जी हैं, वकील हैं पप्पू यादव के, और लगातार जो सवाल उठ रहे हैं कि पप्पू यादव की बेल कब होगी, लेकिन जब भी पप्पू यादव की पेशी होनी होती है तो पप्पू यादव जो हैं उन्हें पेशी से पहले ही, पप्पू यादव को कोर्ट पहुंचने से पहले ही ये धमकी आ जाती है कि कोर्ट परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट की कार्रवाई बंद हो जाती है। लेकिन एक बार फिर से कई सवाल जो हैं खड़े हो गए हैं, क्योंकि पप्पू यादव को थोड़ी ही देर में सिविल कोर्ट पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही एक बार फिर से कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उनके वकील शिवनंदन भारती ने बड़ा आरोप लगाया है सरकार और बिहार पुलिस पर कि ये जानबूझकर डराने की साजिश है। पप्पू यादव को किस तरीके से लंबे समय तक जेल में रखा जा सके, किस तरीके से उनके बेल में बाधा उत्पन्न किया जाए, और यही कारण है कि बार बार ऐसी जो अफवाह है ये फैलाई जा रही है ताकि कोर्ट की कार्रवाई जो है वो ना हो सके। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।